लीला मदन मोहन की प्रस्तुति सुनी अनसुनी कहानियां। आज की कहानी का शीर्षक है मूर्ख राजा और बुद्धिमान मंत्री। आज की इस छोटी सी कहानी के माध्यम से हम जानेंगे कि अगर हम दूसरे के बारे में बुरा सोचते हैं तो हमारे हिस्से में भी कुछ न कुछ बुराई ही आएगी। इसलिए हमें सबके बारे में अच्छा सोचना चाहिए। साथ ही हमें हमेशा परिणाम के बारे में अंदाजा लगाकर ही कभी भी किसी को कुछ ज्ञान देने की कोशिश करनी चाहिए। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। एक बहुत बड़ी और लंबी नदी के किनारे एक राज्य बसा हुआ था। इस राज्य में जो राजा राज करता था वो काफी मूर्ख और जिद्दी स्वभाव का था, लेकिन उसका जो मंत्री था वह काफी बुद्धिमान और समझदार था, जो उसकी हर मूर्खता को अपनी समझदारी और बुद्धि से संभाल लिया करता था। एक बार राजा अपने मंत्री के साथ नदी के किनारे टहलने निकला। राजा ने मंत्री से सवाल किया, मंत्री तुम्हें क्या लगता है मेरे राज्य में सभी लोग खुशहाल हैं कि नहीं? मंत्री जानता था राजा चाहे मूर्ख ही क्यों ना हो, उसके खिलाफ जाना यानी मुसीबत को आमंत्रण देना होगा। इसलिए मंत्री ने राजा से कहा, हाँ महाराज, सब इतने खुश हैं कि इसी राज्य में नहीं आजू बाजू के सभी राज्यों में लोगों के जुबान पर आपका ही नाम है। ऐसा जवाब सुनकर राजा को भी खुशी हुई। थोड़ी देर तक टहलने के बाद राजा ने फिर मंत्री से पूछा, मंत्री यह नदी बहकर कहाँ जाती है? मंत्री ने कहा, यह नदी जो हमारे राज्य के पास वाले पहाड़ों से निकलती है वो बहकर पूर्व के देश में चली जाती है। राजा ने मंत्री से कहा, यह बात तो सही नहीं है, भला हमारी नदी का पानी दूसरे देश के लोग क्यों इस्तेमाल करें? राजा ने तुरंत मंत्री को कहा कि इस नदी का पानी दूसरे देश में जाने से रोकने के लिए तुरंत इस पर दीवार बना दो। मंत्री ने राजा को समझाया कि इससे उल्टा हमारा ही नुकसान हो सकता है, मगर राजा कहाँ मानने वाला था। राजा ने कहा, मैं कुछ नहीं सुनना चाहता, मुझे इस नदी का पानी सिर्फ अपने राज्य के लिए ही चाहिए। बेचारा मंत्री मूर्ख राजा को समझाए भी तो कैसे। अंततः मंत्री ने राजा का हुक्म मान लिया और कई कारीगर बुलाकर उस नदी पर बड़ी सी दीवार बनवा दी, जिससे अब इस नदी का पानी उसी राज्य में रुकने लगा। जब तक गर्मी का मौसम था तब तक तो कोई समस्या नहीं आई, लेकिन जब बारिश का मौसम शुरू हुआ तो इस नदी का पानी इतना बढ़ गया कि अब उस राज्य के सभी घरों में घुसने लगा। राज्य की सारी प्रजा परेशान होने लगी। तब राज्य के कुछ समझदार लोग इकट्ठा हुए और इस समस्या का हल करने के लिए विचार विमर्श करने लगे। सबको पता था कि यह मुसीबत राजा के मूर्खतापूर्ण निर्णय की वजह से आई है, लेकिन राजा के खिलाफ कोई नहीं बोल सकता था। अब एक समझदार बुजुर्ग के कहने पर सभी लोग मंत्री के पास गए और उनसे विनती की, मंत्री जी, आप ही हमें इस मुसीबत से आजादी दिलवा सकते हैं। आप जानते ही हैं कि बेवजह की उस दीवार की वजह से नदी का पानी बाढ़ में बदल चुका है और अब हमारी फसलें खराब करने के बाद हमारे घरों में भी घुसने लगा है। अगर जल्द ही कुछ ना किया गया तो काफी नुकसान हो जाएगा और हो सकता है हमें यह राज्य छोड़कर भी जाना पड़े। मंत्री जी ने सभी की बात ध्यान से सुनी और सबको सांत्वना दी, तुम चिंता मत करो, मैं जल्द ही इसका हल निकाल लूंगा। सब लोग वहां से चले गए। उस दिन मंत्री रात भर नहीं सोया और सोचता रहा कि इस समस्या से कैसे छुटकारा पाया जाए। आखिरकार मंत्री को एक उपाय सूझा। उस दौर में समय देखने के लिए घड़ी तो थी नहीं, इसलिए राज्य में एक आदमी को नियुक्त किया जाता था जो हर घंटे में ध्वनि बजाकर लोगों को बताता था कि अब 1 घंटा बीत गया है। मंत्री इस समय बताने वाले व्यक्ति के पास गया और उससे कहा कि तुम आज रात को हर 1 घंटे में ध्वनि बजाने के बदले आधे घंटे में ध्वनि बजाओ। वह मान गया। उसने हर आधे घंटे में एक बार ध्वनि बजाई। इसलिए जब रात के 3 बज रहे थे तब तक 6 बार ध्वनि बजी, जिससे राजा को लगा कि सुबह के 6 बज चुके हैं। इसलिए वो अपनी नींद से जाग गया। राजा महल के बाहर आकर सूर्य के दर्शन करना चाहता था, लेकिन उसने देखा कि अभी बहुत अंधकार है और सूर्य का कहीं नामो निशान भी नहीं नजर आ रहा है। इस दौरान मंत्री भी वहीं पर मौजूद था। राजा ने मंत्री से पूछा, मंत्री आज इतना अंधकार क्यों है? मंत्री ने राजा को बताया, महाराज, सूर्य पूर्व की दिशा से उगता है, क्योंकि हमने पूर्व के देश में अपने नदी का पानी जाने से रोक दिया है। इसलिए मुझे लगता है उन्होंने भी पूर्व दिशा से
हमारे राज्य में आ रही रोशनी को रोक दिया होगा और हो सकता है अब हमारे राज्य में हमेशा के लिए अंधकार हो जाए। राजा यह बात सुनकर डर गया। उसने कहा कि इस समस्या का हल कैसे निकाला जाए? हम हमेशा तो ऐसे अंधेरे में नहीं रह सकते। मंत्री ने कहा, सरल है महाराज, हम नदी का पानी उन तक जाने देते हैं तो अभी सूरज की रोशनी हम तक आने देंगे। राजा ने तुरंत मंत्री को कहा कि हाँ, वैसा ही करो। तुरंत जो हमने दीवार बनाई है उसे तुड़वा दो। मंत्री खुश हो गया और तुरंत नदी पर बनी उस दीवार के पास गया जहां उसने पहले से कारीगरों को बुलाकर रखा हुआ था। कारीगरों ने मंत्री के कहने पर देखते ही देखते कुछ ही समय में दीवार गिरा दी। तब तक सवेरा भी हो गया और सूरज आसमान में निकल आया। राजा को लगा उसके राज में फिर से सूरज सिर्फ मंत्री की वजह से दिखाई दिया है, इसलिए उसने मंत्री को हीरे मोतियों की पोटली इनाम में दी। राज के सभी लोगों ने भी मंत्री को धन्यवाद और आशीर्वाद दी। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। एक बात और, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन वीडियो अपलोड होते ही आपको मिल जाए। तो आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे।